सुख, शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अनेक शिक्षाप्रद, प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनते हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में अनेक प्रसंग पढ़ते हैं। यदि हम उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हम सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम संपूर्ण सुखी हैं? सुख को पाने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, अनेक सुख सुविधा के साधनों का उपयोग करते हैं, इंतजाम करते हैं, पर फिर भी सच्चा सुख प्राप्त हुआ? सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए एक विशेष कहानी सुनते हैं। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उसके जीवन में सुखी नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वो सदा बीमारियों से घिरा रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वेदों द्वारा किया गया, परंतु राजा को वे स्वस्थ नहीं कर सके। समय के साथ साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गए। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजमहल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूं। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा भी उसकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुका। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से पूर्ण सुखी हूं। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी हुई थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीने में तर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपचार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए।
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। उससे हम जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे योगा, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य करें। तो नया वर्ष 2026 जो अभी अभी आया है, इस नए वर्ष में हम यही दृढ़ संकल्प करें कि हमें पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सुखी बनना है, जिसके लिए रोज सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर थोड़ा योगा, ध्यान और भ्रमण करना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी आयु लंबी होगी और संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होगी। अच्छा, ऐसी ही और प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।